दूर आना जाना खराब खाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। ये हम क्यों कह रहे हैं, किस बारे में बात हो रही है, ये शायद आप समझ गए होंगे। भारत एक ऐसा देश है जो हर किसी को अपना बना लेता है। जो भी यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। कोई टूरिस्ट हो या कोई सियासतदान, फिल्मी कलाकार हो या खेलों के कद्रदान, हर कोई भारत के रंग में रंग जाता है। भारत एक ऐसा मेजबान रहा है जिसके किस्से हर ओर सुने जाते हैं। और हो भी क्यों ना ऐसा, हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का दर्जा जो दिया जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी चालाकियों की चेकलिस्ट इतनी लंबी है जिसे देखकर या सुनकर एक ही बात कही जा सकती है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है और पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब भारत का मुकाबला 27 अक्टूबर को नीदरलैंड के साथ होगा। लेकिन उससे पहले भारतीय टीम के साथ भेदभाव की खबरें सामने आ रही हैं। विवाद क्या है ये भी आपको बता देते हैं। तो फिलहाल मैदान दूर है, खाना खराब है, ठंडा खाना परोसा जा रहा है। ये मुद्दा सिर्फ खाने का या दूर प्रैक्टिस ग्राउंड का नहीं है, इससे भी गंभीर है क्योंकि यहाँ पर खिलवाड़ खिलाड़ियों की सेहत के साथ है। अगर खाने की बात की जाए और अगर बात की जाए दूर क्रिकेट स्टेडियम के प्रैक्टिस ग्राउंड की बात की जाए तो वहाँ पर भी समय की जो वेस्टेज है, जो अपनी गेम को टाइम दे सकते थे ये खिलाड़ी, वो आने जाने में ही वेस्ट हो रहा है। इसलिए ये मुद्दा और भी गंभीर और बड़ा हो जाता है। तो मैच से पहले बद इंतजामियों को लेकर अब खिलाड़ियों ने शिकायत कर दी है, जिसके बाद से ये पूरा मामला अब उफान पर है और तूल पकड़े हुए है। और इसे लेकर अब टीम इंडिया ने प्रैक्टिस से भी मना कर दिया है। इसके पीछे कारण जो रहे हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल टीम के खिलाड़ियों ने खराब खाने को लेकर शिकायत की है। उनका कहना यह है कि उन्हें होटल में खराब खाना दिया गया और इसके साथ ही टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों को ठंडा खाना भी परोसा गया, ऐसे भी आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने लायक ये है कि टीम इंडिया को प्रैक्टिस के लिए जिस ग्राउंड में जाना है वो होटल से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर है। अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी दूरी पर यह प्रैक्टिस ग्राउंड है। और ये प्रैक्टिस वेन्यू सिडनी के आउटर इलाके में बताया जा रहा है। मतलब कि टीम इंडिया जिस शहर में रुकी हुई है वहां शहर से बाहर जाकर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और इन तमाम कारणों की वजह से अब टीम इंडिया ने प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया है। अब देखिए, ये महज खाने की व्यवस्था, जिस तरह के हम पहले भी कह रहे थे, खाने की व्यवस्था या दूर दराज के इलाकों में प्रैक्टिस ग्राउंड से जुड़ा मामला नहीं है। इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है कि आपके देश में खिलाड़ी आते हैं और आप उनको ठंडा खाना परोस देते हैं, खराब खाना उनको दिया जा रहा है। मतलब कि एक एथलीट की डाइट के साथ आप मजाक कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रैक्टिस वेन्यू को होटल से इतनी दूर रखना, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह में जाने में ही खर्च करना होगा। और ये सब एक मजाक नहीं तो और क्या है। और टीम इंडिया ने अब इसकी शिकायत कर दी है तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया ये जा रहा है कि आईसीसी ने इसको लेकर सफाई भी पेश की है। दरअसल आईसीसी ने अपनी सफाई में कहा है कि सभी खिलाड़ियों के लिए एक समान फूड मेन्यू तैयार किया गया है। खाने में क्या होगा और क्या नहीं, इसको लेकर पहले से ही एक हैंडबुक भी दी गई थी जिसमें सारी बातों का जिक्र था। और अब ऐसे में इसके साथ आईसीसी ने यह कह दिया है कि अगर कोई खामी है, कोई कमी है तो इसकी जानकारी आप पहले दे सकते थे। और साथ ही आईसीसी ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि इस बात की कोई भी आधिकारिक जानकारी उनको नहीं मिली है। और आखिर में वही लाइन जो हमेशा सामने रख दी जाती है कि शिकायत मिली है तो कार्रवाई करेंगे और जवाब भी देंगे। अब ये सब कुछ कहना है आईसीसी का, तो आपको ये भी बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में खाने पीने की व्यवस्था आईसीसी की ही जिम्मेदारी होती है, जबकि मेजबान देश की अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो खाने पीने की व्यवस्था वो देश करता है। तो अब इस पूरे मामले में ऑस्ट्रेलिया को जिम्मेदार ठहराया जाए, आईसीसी को जिम्मेदार ठहराया जाए, ये सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल पूछे भी जाएंगे कि आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा देने वाली टीम के साथ आखिर ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। सवाल यह है कि खिलाड़ियों को खाने के लिए खराब खाना परोसने के पीछे क्या वजह है, उनकी फिटनेस के साथ आखिर ये खिलवाड़ है कि नहीं।
और खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो क्या रास्ते में इतना समय आखिर क्यों बिताएंगे? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब खिलाड़ियों की तरफ से ही इस पूरे मामले में शिकायत की गई है। आईसीसी के टूर्नामेंट में तैयारियों की खुली पोल। मैच से पहले बदइंतजामियों का पिट गया ढोल। मेजबान का खाना खराब। बीसीसीआई ने जताया एतराज। टीम इंडिया की पाकिस्तान पर पावर बैक जीत के बाद टीम इंडिया ने प्रैक्टिस से पैकअप कर लिया है। मामला भी क्लियर कट साफ है। मेजबान का खाना खराब, टीम क्यों ना करे एतराज? प्रैक्टिस के लिए ट्रैवलिंग में टाइम पास क्यों? सवाल मौजूद है, एतराज भी मौजूद है। जब सिडनी के होटल में खिलाड़ी रुके हैं तो प्रैक्टिस के लिए 42 किलोमीटर दूर क्यों जाना? आने जाने की दूरी मिलाकर खिलाड़ी सड़क पर ही तो ज्यादा दिखेंगे। वैसे जितना बड़ा सवाल ये है उतना ही बड़ा ये भी है कि आईसीसी को क्या हो गया है जिसे टीम इंडिया के लिए ऐसी बदइंतजामी करने की सूझी। टूर्नामेंट भले ही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो, लेकिन चूंकि ये आईसीसी का इवेंट है तो सवाल तो उस पर भी उठेंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों का खाना मतलब फिटनेस का सीधा संबंध। ऐसे में इससे भी खिलवाड़, खराब और ठंडा खाना खिलाड़ियों के लिए, वो भी मैच से चंद रोज पहले। इन सब खामियों को लेकर भारतीय खिलाड़ियों को अपना अभ्यास भी रद्द करना पड़ा है, जो कि मैच से एक दिन पहले बेहतर संकेत नहीं है। भारतीय टीम ने यह कदम बदइंतजामी से तंग आकर उठाया है। सिडनी में अपने साथ हुई बदइंतजामी से टीम इंडिया नाराज है और इस नाराजगी की खबर आईसीसी तक पहुंच गई है। इन बदइंतजामियों को लेकर अब पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी सवाल उठाए हैं। वो दिन गए जब लोग सोचते थे कि पश्चिमी देश सबसे अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। जब भी अतिथि के आदर सत्कार की बात आती है तो भारत पश्चिमी देशों से बहुत आगे है। इस पूरी घटना से साफ होता है कि आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इंतजाम किस कदर लचर हैं। अब सवाल है कि अब क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इस पर क्या एक्शन लेगी, और अगर लिया भी तो क्या वो भारतीय टीम के रद्द हुए प्रैक्टिस सेशन वापस ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि ये मामला कोई पहली बार नहीं है। इसकी जानकारी भी आपको देंगे कि इससे पहले कैसे इसी तरह की फहरिस्त देखने को मिली है, जब विदेशी धरती पर इस तरह की हरकतें की गई जिसको लेकर खिलाड़ियों ने भी आपत्ति जताई, या फिर किसी तरह की कोई ना कोई असुविधा हमेशा हर बार रास्ते में अड़चन बनी है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो मेहमान नवाजी के इस पूरे टॉपिक पर, मेहमान नवाजी के इस पूरी बात पर भारत सबसे आगे हमेशा ही रहा है। और भारत ने जब भी मेहमान नवाजी की है तो हमेशा उसने सराहना बटोरी है, हमेशा उसकी चर्चा दूर विदेशों तक हुई है। लेकिन अब जब दूसरे देशों की बात करते हैं, पहले भी विदेशी धरती पर मेहमान नवाजी की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं और खराब तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर यह कहना ठीक ही होगा कि इन देशों को भारतीय मेहमान नवाजी से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखना चाहिए। अब आपको कुछ घटनाओं के बारे में भी बताते हैं जिससे यकीन कर पाना आसान हो जाएगा कि किस तरह से मेहमान नवाजी में ये कमियां देखी गई हैं। जब भी टीम इंडिया को ऐसी बदइंतजामियों से गुजरना पड़ा है, वो तमाम तारीख के साथ आपको वो आंकड़े बताते हैं। दिसंबर 2002 में न्यूजीलैंड में हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग पर $100 का फाइन लगाया गया था और वजह बताई गई थी उनके जूते गंदे थे। तो वहीं 21 दिसंबर 2014 की बात कर लेते हैं, जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंची थी, जहां चौथे दिन के खेल की शुरुआत से पहले टीम इंडिया ने अभ्यास पिच को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद अभ्यास सत्र के दौरान ही एक उठती हुई गेंद पर बल्लेबाज शिखर धवन चोटिल हो गए थे और अपनी पारी आगे बढ़ाने के लिए नहीं उतर सके थे। इसके बाद बाकायदा टीम इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि बार बार कहने के बाद भी पिच को नहीं बदला गया और इसकी वजह से हमारा एक बल्लेबाज चोटिल हुआ है। तो ये आंकड़े हैं, बाकायदा तारीख के साथ आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 17 जून 2015 की बात कर लेते हैं, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने ढाका में अपने होटल की लोकेशन बदलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से सिफारिश की थी। हालांकि बात इस पूरे मामले पर बीसीबी ने किसी तरह से टीम को वहीं रुकने के लिए मना लिया था। और बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह अपवाद का मामला है जब कोई टीम अपने होटल को लेकर नाखुश हो। और इसके साथ ही बीते साल जनवरी 2021 की बात कर लेते हैं, जब टीम इंडिया ब्रिस्बेन पहुंची थी और यहां ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका फाइनल टेस्ट मैच होना था। उस वक्त भी
टीम इंडिया को एक ऐसे होटल में ठहराया गया जहां बेसिक सुविधाएं तक नहीं थी। इसके बाद बीसीसीआई को इस पूरे मामले में दखल देना पड़ा था। तो ये वो तमाम तारीखें हैं, ये वो तमाम इवेंट्स हैं जो बाहर विदेशी धरती पर हुए, लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया को यहां पर नामोशी का सामना करना पड़ा था। और अब आपको एक और फैक्ट भी बताते हैं। दरअसल भारत वो देश है जिसकी वजह से आईसीसी पैसा कमा रहा है। जी हाँ, और इसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी का वजूद भी है। इसको समझने के लिए आप सिर्फ फंडिंग का खेल ही समझिए तो बीते 8 सालों में आपको बता दें, भारत ने आईसीसी को फंडिंग के तौर पर 3400 करोड़ रुपए दिए हैं। तो वहीं इंग्लैंड ने इसी पीरियड में 1100 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा और मुल्कों की बात कर लेते हैं। इस फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है, जिन्होंने कुल 1050 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब साफ है कि आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा भारत ही दे रहा है। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो आईसीसी से पैसा लेता नहीं है। तो वहीं पाकिस्तान को आईसीसी उसके कुल खर्च का 50% पैसा देता है, तब जाके पाकिस्तानी क्रिकेट खेल पाते हैं। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए इनडायरेक्टली भारत से पैसा लेता है और आईसीसी जितना पैसा क्रिकेट खेलने के खर्च करता है उसमें एक बड़ा हिस्सा भारत का ही है।